बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है, जिसके अंदर हम अपने तमाम के तमाम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को सीखेंगे। दोस्तों, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम तब यूज़ करते हैं जब आपने दो चीज़ों के दरमियान मुवाजना करना हो, दो वैल्यूज़ के दरमियान या दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ के दरमियान आपने जो है वो कंपैरिजन करना हो कि आया कि लेफ़्ट साइड जो है वो राइट्स के इक्वल है, छोटी है, बड़ी है। जो भी आपने कंपैरिजन करना हो तो उसके लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये आपके पास डिफरेंट तरह के कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, हम वन बाय वन इन तमाम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को देखेंगे। लेट से दोस्तों मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक लेट ए वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू मैंने रखी 10, और उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल ये लेट बी के नाम से जिसके अंदर वैल्यू मैंने स्टोर की 5। अब दोस्तों यहाँ पे अपनी आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट इस तरह से। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन ऑपरेटर डायरेक्ट यहाँ पे लगाओगे अपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, तो आपका ये कंपैरिजन ऑपरेटर का जो भी आंसर आएगा उसे स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है वो डिस्प्ले कर देगा। ये बात याद रखिएगा दोस्तों, आपके ये जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं ये सारे जो है दो ही आंसर रिटर्न करते हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। मतलब अगर ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर आप लगाते हो, अगर उसका आंसर ट्रू होगा, सही ठीक होगा, तो वो ट्रू आंसर रिटर्न करेगा आपको, और अगर उसका आंसर ठीक नहीं होगा तो वो आपको फॉल्स आंसर रिटर्न करेगा। जैसे लेट्स से अगर आपने इस तरह लिख दी, सबसे पहले मैं आपको ये डबल इक्वल का साइन यूज़ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आप लेफ्ट साइड पे अपना एक वेरिएबल लिखते हो, दरमियान में आप अपना कंपैरिजन ऑपरेटर लिखते हो, और राइट साइड पे अपना दूसरा वेरिएबल लिखते हो। अब आप क्या कह रहे हो, बेसिकली आप कह रहे हो डबल इक्वल। ये डबल इक्वल का साइन दोस्तों बेसिकली क्या करता है, ये आपकी इक्वलिटी चेक करता है। मतलब ये चेक करता है क्या ये जो लेफ्ट साइड वाला वेरिएबल है क्या इसकी वैल्यू इस राइट साइड वाले वेरिएबल की वैल्यू के बराबर है, इक्वल है। तो देखते क्या इक्वल है। देखें ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 5, क्या 10 5 के बराबर होता है? नहीं, 10 5 के बराबर नहीं होता। तो लिहाजा ये आपको क्या आंसर रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये जो डबल इक्वल का साइन होता है ये ट्रू आंसर तब ही रिटर्न करेगा जब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा यहाँ पे, सॉरी पहले यहाँ से मैंने राइट क्लिक करके काफ़ी फाइल पाथ कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आके मैंने अपना लिंक पेस्ट किया और देन एंटर हिट कर दिया। तो ये देखें आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फॉल्स दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी ए की जो वैल्यू है वो बी की वैल्यू की इक्वल नहीं है। अगर दोस्तों यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ बी की वैल्यू भी 10 कर देता हूँ, अभी क्या, अभी ए की वैल्यू बी की वैल्यू के इक्वल है, तो लिहाजा भी आपको क्या आंसर रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये देखिए इसने आपको ट्रू रिटर्न कर दिया है। तो अभी आपको समझ आ गई होगी कि ये जो डबल इक्वल का साइन होता है ये बेसिकली इक्वलिटी चेक करता है कि क्या लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल की वैल्यू राइट साइड वाले वेरिएबल की वैल्यू के इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल हो तो ट्रू आता है, अगर इक्वल ना हो तो फॉल्स आता है। इसी तरह अगर दोस्तों आप ये ट्रिपल इक्वल का साइन यूज़ करो, इस तरह अगर आपने इस तरह ट्रिपल इक्वल का साइन यूज़ कर दिया, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? इसका मतलब ये होता है कि ये आपके दोनों वेरिएबल, मतलब ये लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल और राइट साइड वाले वेरिएबल की वैल्यूज़ भी कंपेयर करता है और उनकी डाटा टाइप भी चेक करता है। अभी देखो ये जो ए के पास वैल्यू है इसकी क्या डाटा टाइप है, नंबर, और ये जो बी के पास वैल्यू है इसकी डाटा टाइप क्या है, नंबर। तो यानी ये जो ट्रिपल इक्वल का मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये आपको ट्रू रिटर्न तब करेगा जब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू भी मैच करेंगी, मतलब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू इक्वल होगी, और इसके साथ साथ ए की डाटा टाइप और बी की डाटा टाइप भी क्या होंगी, मैच करेंगी। अभी देखो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू भी 10 है, क्या दोनों की वैल्यू मैच कर रही है? यस। ए की डाटा भी नंबर है, बी की डाटा भी नंबर है, दोनों की डाटा मैच कर रही है? यस। तो अभी आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। और ये देखें उसने आपको ट्रू ही रिटर्न किया। ठीक है, तो यानी आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा कि जो डबल इक्वल का साइन होता है ये बेसिकली ओनली वैल्यूज़ कंपेयर करता है कि क्या वैल्यूज़ दोनों मैच कर रही हैं, लेकिन ये जो ट्रिपल इक्वल का साइन होता है ये आपकी वैल्यूज़ भी कंपेयर करता है और उनकी डाटा टाइप भी कंपेयर करता है। अगर मान लो आपकी वैल्यूज़ तो सेम है लेकिन उनकी डाटा टाइप सेम नहीं है, जैसे यहाँ पे देखो मैंने 10 जो है वो डबल इक्वल के साइन डबल कोटेशन के अंदर लिख दिया। अभी देखो यहाँ ए की वैल्यू भी 10 है, बी की वैल्यू भी 10 है, वैल्यू मैच कर रही है, लेकिन ए की डाटा टाइप नंबर है, बी की डाटा टाइप स्ट्रिंग है। क्योंकि मैंने आपको ये बताया हुआ है अगर आप कोई भी किसी भी टाइप की वैल्यू अगर डबल कोटेशन के अंदर लिख दो तो वो एक स्ट्रिंग डाटा बन जाती है। तो क्या इन दोनों की डाटा टाइप सेम है? नहीं, वैल्यू तो दोनों के पास सेम है 10 10, लेकिन डाटा टाइप सेम नहीं है। तो अभी यहाँ देखो आपको ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है भाई आपके दोनों वेरिएबल की वैल्यू तो ठीक है मैच कर रही है, लेकिन इनकी डाटा टाइप आपस में मैच नहीं कर रही। तो ये होता है ट्रिपल इक्वल के साइन। देन दोस्तों नेक्स्ट आता है नॉट इक्वल टू। ये नॉट इक्वल टू बेसिकली कब वर्क करता है, अगर आपने ये चेक करना हो दोस्तों कि क्या आपके पहले वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की वैल्यू से के इक्वल नहीं है, तो ये नॉट इक्वल टू आंसर ट्रू तब देगा जब आपके ए वेरिएबल की वैल्यू बी वेरिएबल के साथ मैच नहीं करेगी। अभी दोस्तों अगर मान लो यहाँ पे ए के पास भी 10 है, बी के पास भी 10 है, तो क्या ए की वैल्यू बी की वैल्यू के साथ मैच नहीं कर रही? नहीं, मैच कर रही है।
तो लेकिन ये जो नॉट इक्वल का मतलब होता है ये आपको ट्रू तब देगा जब ए की वैल्यू बी की वैल्यू के इक्वल नहीं होगी। अभी देखिएगा ज़रा यहाँ पे ये आपको एफ ऑफ से रिफ्रेश, देखो आपको फास्ट रिटर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी वो कह रहा है कि ए की वैल्यू बी की वैल्यू के इक्वल है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ नॉट इक्वल कि ए की वैल्यू बी की वैल्यू के इक्वल नहीं होगी, फिर ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। मान लो अगर अब यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, तो अभी देखो ए की वैल्यू बी की वैल्यू के इक्वल नहीं है, और यही आप कह रहे हो नॉट इक्वल टू। और नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि इक्वल नहीं होगी, तो फिर ये ट्रू देगा। तो अभी इक्वल नहीं है, तो ये देखो आपको ट्रू दे रहा है। वो कह रहा है ए की वैल्यू बी की वैल्यू के इक्वल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आता है लेस देन। ये लेस देन बेसिकली क्या करेगा, ये लेस देन बेसिकली यहाँ पे अगर आप लगा दो लेस देन, तो इसका मतलब क्या आप कह रहे हो ट्रू तब आएगा जब ए की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी बी की वैल्यू से। अभी देखो क्या ए की वैल्यू बी से छोटी है? नहीं, ए की वैल्यू बी से छोटी नहीं है, तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। वो देखो उसने आपको फॉल्स रिटर्न कर दिया। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू बी से छोटी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे आप ए की वैल्यू कर दो 2, तो अभी देखो क्या ए की वैल्यू बी से छोटी है? यस, तो यही मतलब है यहाँ पे ए की वैल्यू लेस होनी चाहिए बी की वैल्यू से, फिर ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे एफ रिफ्रेश, वो देखो उसने आपको ट्रू रिटर्न कर दिया। अब नेक्स्ट रहता है ग्रेटर देन। ये ग्रेटर देन कैसे वर्क करता है? सेम एज इट इज़ लेस देन के उल्ट। मतलब अब ये कह रहा है ए की वैल्यू जो है वो बड़ी होनी चाहिए किससे? बी की वैल्यू से, फिर ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। इसी तरह नेक्स्ट आता है दोस्तों लेस देन और इक्वल टू। इसका क्या मतलब होता है? अगर आप इस तरह लिख दो लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू या तो बी से छोटी हो या ए की वैल्यू बी के इक्वल हो। दोनों सिचुएशन के अंदर अगर ए की वैल्यू जो है वो बी से छोटी होगी फिर भी आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ए की वैल्यू बी के इक्वल होगी फिर भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। फॉल्स कब रिटर्न करेगा? अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी। अब नेक्स्ट अगला ऑपरेटर है जी ग्रेटर आर इक्वल। इसमें आप क्या कह रहे हो? ग्रेटर इक्वल का मतलब क्या कि ए की वैल्यू क्या हो, बड़ी हो या इक्वल हो बी के। मतलब ये आपको ट्रू कब रिटर्न करेगा? अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी फिर भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ए की वैल्यू इक्वल होगी बी के फिर भी ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। फॉल्स कब रिटर्न करेगा? जब ए की वैल्यू छोटी होगी बी से। अभी देखो ए की वैल्यू छोटी है ना बी से, तो अभी ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। दिखाता हूँ एफ किया रिफ्रेश, और देखो उसने आपको फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो ये है दोस्तों आपके डिफरेंट तरह के कंपैरिजन ऑपरेटर जो मैंने आपको 1 बाय 1 डिटेल के साथ समझा दी हैं। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।